एक गांव में एक लोहार रहता था। उसका बड़ा पूरा परिवार था, जिसका पालन पोषण करने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले लोहार ने भोजन बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब भोजन का डिब्बा लेकर आई तो लोहार ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर लोहार अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही लोहार पहुँचा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही लोहार कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर लोहार ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को लोहार नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामू बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामू लोहार हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकाल कर दे दिया। देखते ही देखते साधु ने रामू लोहार का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। रामू लोहार ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं पर कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने रामू लोहार को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। लोहार ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में से कभी मत देना। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अदृश्य हो गए। रामू लोहार अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। रामू लोहार समझ गया कि यह जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामू लोहार का काम जल्दी ख़त्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज़ रामू लोहार उस हथौड़े से जल्दी काम ख़त्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामू लोहार ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु महाराज लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है, इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो। लोहार ने अच्छे से साधु महाराज से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद लोहार ने बहुत धन कमाया। आज रामू लोहार एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो
जब भी ज़रूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। दोस्तों, चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान की कीमत समझना ज़रूरी है। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता।